भारी धूप में हरीश रावत का मोमबत्ती प्रदर्शन सुर्खियों में छा गया। किसी ने कहा टाइम पास तो किसी ने कहा अब सत्ताधारियों की मनमानी का होगा सर्वनाश। महिला मंगल दल की अगुवाई करते हुए हरीश रावत ने पहाड़ी सरकार पर किया हल्ला बोल। 2 दिनी विधानसभा सत्र और आवाम के मुद्दों को लेकर छोड़ा सियासी तीर। हरदा के सियासी तीर के आगे भाग रही उत्तराखंड कैबिनेट। ध्यान हटा तो तीर सटा, अब बचना मुश्किल है। कांग्रेसियों के तेवर ने सरकार को समस्या में डाला। उत्तराखंड की राजधानी को देहरादून से गैरसैंण शिफ्ट करने के लिए अक्सर सवाल उठते रहते हैं और सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी से यह सवाल किया जाता है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, तब भी यह मामला जमकर उछाला जाता था और बीजेपी के लोग इस मामले को लेकर सवाल उठाते थे। और अब बीजेपी सत्ता में है तो फिर मुख्यमंत्री हरीश रावत जो रह चुके हैं, अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण को पक्की राजधानी, स्थायी राजधानी कब बनाया जाएगा, इसको लेकर के सवाल कर रहे हैं। और भरी दोपहरी में मोमबत्ती लेकर महिला मंगल दल के साथ हरीश रावत ने जब परेड की तो सवाल खड़े होने लगे। किसी ने कहा क्या टाइम पास किया जा रहा है, किसी ने कहा क्या राजनीति चमकाई जा रही है और किसी ने कहा क्या वाकई हरीश रावत को प्रदेश की आवाम की चिंता है, क्या वाकई हरीश रावत चाहते हैं कि स्थायी राजधानी गैरसैंण बन जाए। हरीश रावत पिछले काफी दिनों से लगातार, जब से विधानसभा का मानसून सत्र का ऐलान हुआ है उसके बाद से लगातार सवाल कर रहे हैं कि गैरसैंण नाम तो दिखाई दे रहा है लेकिन राजधानी कहां है, हमें पुष्कर सिंह धामी बताएं। और इसको लेकर के उनके तमाम बयान भी सामने आते रहे हैं। आपको बता दें कि हरीश रावत की तरफ से मौन व्रत भी रखा गया था और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति के सामने उन्होंने बैठकर उपवास किया था, जिसके बाद भी सवाल उठे थे कि उपवास है या फिर टाइम पास है। और अब हरीश रावत महिला मंगल दल के साथ में, आपको बता दें कि भरी दोपहरी में जब मोमबत्ती लेकर निकले तो सत्ताधारियों के कान खड़े हो गए। सिर्फ गैरसैंण को लेकर ही नहीं, विधानसभा का जो मानसून सत्र बुलाया गया वो महज 3 दिन का बुलाया गया और इस 3 दिन के सत्र में भी कई सवाल खड़े होने लगे कि प्रदेश में इतनी आपदाएं आ चुकी हैं, मानसून का मौसम चल रहा है, प्रदेश में हर रोज कहीं ना कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। ऐसे में सरकार इन तमाम मुद्दों पर खाली 3 दिन में कैसे बातचीत कर सकती है। और तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब सरकार की तरफ से आने हैं, लेकिन सरकार इन सवालों से बचने के लिए ही सिर्फ 3 दिन मानसून सत्र बुलाकर खाना पूर्ति करने में लगी है और आवाम को धोखा देने में लगी है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मानसून सत्र का दूसरा दिन था और इसको लेकर के हरीश रावत ने जिस तरह से हल्ला बोल की, उस हल्ला बोल ने कई सवाल खड़े कर दिए। पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी तो पहले से ही खतरे में नजर आ रही है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से लगातार जिस तरह से हल्ला बोल किया जा रहा है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस यहां पर मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस की तरफ से लगातार बीजेपी को घेरने के तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उन्हीं हथकंडों से अब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार जो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही है उसकी स्थिति डावाडोल नजर आ रही है। स्थिति डावाडोल नजर आ रही है, इसको लेकर के सवालों पर सवाल किए जा रहे हैं और यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर राजधानी पर कब बीजेपी अपना मुंह खोलेगी। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी की तरफ से हर रोज सवाल किए जाते थे और पूछा जाता था कि गैरसैंण को परमानेंट राजधानी, स्थायी राजधानी कब बनाया जाएगा। अब बीजेपी सत्ता में है, पुष्कर सिंह धामी के हाथ में कमान है, तो फिर अब बीजेपी तारीख नियुक्त कर दे और बीजेपी बता दे कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी इस तारीख को बनाया जाएगा, इस तारीख को घोषित किया जाएगा। देहरादून में राजधानी चल रही है, विधानसभा का भवन जो है वो काफी पुराना हो चुका है। गैरसैंण में नया विधानसभा भवन बन के तैयार हो चुका है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर यहां पर पैसा खर्च किया जाता है जो आवाम कर के रूप में सरकार को देती है और आवाम के पैसे को पानी की तरह से बहाकर यहां से खाना पूर्ति करके फिर देहरादून वाले पुराने विधानसभा भवन में बैठकर बातें की जाती हैं। सचिवालय से तमाम नियम जारी कर दिए जाते हैं और तमाम बातें की जाती हैं। ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं उनको लेकर उत्तराखंड की सियासत में हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है, सनसनी का माहौल बना हुआ है। सवाल सबका यही है कि क्या गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना दिया जाना चाहिए, क्या पुष्कर सिंह धामी को इसको लेकर के जल्द ऐलान करना चाहिए और अगर पुष्कर सिंह धामी ऐसा ऐलान नहीं करते हैं तो क्या गैरसैंण का मुद्दा ही उनकी कुर्सी के लिए खतरा बन जाएगा। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।